हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आर्ट्स भैया। आई होप यू आर वेरी वेल। आइए आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज लेते हैं 1.6 जो हमारी पेंडिंग रह गई थी, इसको कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के हमने सारे क्वेश्चंस आपको फर्स्ट चैप्टर के इसी चैनल पे कराए हैं, आप जाके प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताया कि हमको और रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको पूरा ऑल सिलेबस क्लास 9th का कंप्लीट करा के वीडियोस पोस्ट कराऊंगा। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फॉर्मूलेज को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा है, जिसका हमारे पास नंबर्स का सेम बेस हो, बेस जो हो वो सेम हो और पावर डिफरेंट हो। तो हमारे पास फॉर्मूला अगर इनटू में दे रखा है क्वेश्चन कि ये मान लीजिए 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, तो हमारे पास सेम बेस हैं पर पावर कैसी है, अलग अलग हैं। तो हमारे पास उस टर्म में क्या होता है, हम उसमें सेम बेस को एक बार लिखते हैं, ए को वन टाइम लिख दिया जैसे, और पावर्स को ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला बोल रहा है कि अगर हमारे पास पावर के ऊपर पावर है, जैसे हमारे पास यहाँ ए की पावर एम के पावर एन, मतलब पावर्स के ऊपर पावर है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को जब हटाएंगे, पावर के ऊपर पावर जो है, ब्रैकेट को जब रिमूव करते हैं तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप, थर्ड फॉर्मूला क्या बोल रहा है हमारे पास कि अगर हमारे पास डिवाइड में टर्म्स दे रखी हैं, तो हम जब डिनोमिनेटर वाली टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो माइनस के साइन के साथ आ जाएगी, और जब ये माइनस के साइन के साथ आ जाएगी तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगी, ए की पावर एम इंटू, ये भी ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस एन। अब मैंने बताया अभी सेम ये वाला कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो m माइनस एन जब ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा, ए की पावर m माइनस एन। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा ए की पावर m माइनस एन। ये सोल्व हो गया, इसका ये आंसर आ जाएगा। अब अगर हमारे पास जैसे फोर्थ फॉर्मूला दे रखा है कि बेस में डिफरेंट है पर पावर सेम है, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं, बेस की मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को वन टाइम ब्रैकेट के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, और हमारे पास फिफ्थ और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी टर्म, इसको क्या करते हैं, जैसे हमारे पास नीचे रेसिप्रोकल में डिजिट लिख रही है, अगर हम इसे ऊपर लेके जाना है, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने यूज़ किया था ना, अगर मुझे ये से लिख रहा था 1/a की पावर n, तो इसको ऊपर लेके गया तो माइनस हो गया। यही ये वाला प्रोसेस के द्वारा होता है ये टर्म्स हमारे पास। ये हमारे पास 1/a की पावर n है, अगर हम इसे ऊपर लेके जाना है तो माइनस के साइन हो जाएगा पावर में, बाकी कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं आने का। ये हमारे पास सेम बेस रहेगा ऐसी, और पावर क्या हो जाएगी, बस माइनस का साइन यहाँ पे पावर में लग जाएगा। आइए अब इसी फॉर्मूलेस की नीड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अपनी एक्सरसाइज की तरफ जंप करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 का, जो एनसीईआरटी में, पुरानी वाली एनसीईआरटी में 1.6 है, अब नई जो एनसीईआरटी आई है उसमें एडिशनल जो एनईपी सिलेबस है उसमें 1.5 एक्सरसाइज में है ये। ठीक है, हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के हमने तीनों क्वेश्चंस आपको यहाँ लिख दिए हैं, इनको सॉल्व करके दिखाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है 64 की पावर 1/2, तो इन वाले क्वेश्चन में हमें पावर को सॉल्व करना है, तो किस तरीके से करते हैं, 64 को हम फैक्टर्स तोड़ लेते हैं, इसको किस तरीके से फैक्टर्स इसके ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा। देखिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आपको ये टर्म्स ऐसे स्प्लिट करनी नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, सिंपली 64 का ऐसे एलसीएम निकाल के इसके फैक्टर्स खोल देने हैं। तो 2 सबसे छोटे नंबर से बताया ना एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये वाला हम इसे क्या करते हैं, इसकी फैक्टर, ये फैक्टर रिजोल्व कर रहे हैं हम। फैक्टर को कैसे करते हैं, जो हमारे पास नंबर लिख रहा है सबसे छोटे टेबल से सबसे पहले उसको डिवाइड करने का ट्राई करते हैं, अगर वो कट रहा है तो उसी नंबर से सबसे पहले डिवाइड करते चलेंगे, फिर उससे इंक्रीज करते चलेंगे नंबर्स को। तो 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 3 जा 2 2 जा। ठीक है, अब वापस फर्दर 2 से जा रहा है तो इजीली कर देते हैं, 2 1 जा और 2 6 जा, यहाँ पे कैरी चला गया ना, 2 6 जा 12। ठीक है, अब चलते हैं, 2 वापस कैंसिल आउट हो रहा है, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, तो कितने फैक्टर्स आए, 1 2 3 4 5 6 6 आए। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 और 6 ही लिखे। आइए स्टूडेंट्स देखिए, ये मैंने फैक्टर ब्रेक कर लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास कितना दे रखा है, 1/2, तो जितना हमारे पास पावर में बेस दे रखा है ये 2, इतने हमें इसके पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पे 6 है तो 6 के 2 में कितने पेयर बन जाएंगे, 3 3 के 2 पेयर बन जाएंगे, 2 पेयर बनाने हैं ना। और 6 है, 6 नंबर्स, तो 6 के 2 में कितने पेयर बनेंगे, 3 3 का पेयर बन जाएगा ना एक, तो 2 पेयर्स बन गए, एक पेयर ये रहा एक पेयर ये रहा। अभी पेयर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 8, ये तो लिख सकते हैं हम 64 को 8 इंटू 8, तो ये कितना हो गया, 8 की पावर 2, 8 इंटू 8
आपको पता है ना, ये मैंने क्या लिखा है 8 सेम बेस, यहाँ पे सेम बेस है, सेम बेस में हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया सेम बेस में बेस को 1 टाइम लिखते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो क्या हो गया पावर्स ऐड हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो ये कितना हो गया 8 की पावर 2 हो गया। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था 1/2 इसके ऊपर ऑलरेडी है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर के 1/2। अब ये वाला स्टेप चल जाएगा, ब्रैकेट के ऊपर पावर के ऊपर पावर जो होती है तो क्या होती है पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हो जाएगा 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये टर्म्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा 8 की पावर 1, इट मीन्स 8 इसका फाइनल आंसर है। ठीक, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड पॉइंट क्या है 32 की पावर, तो इसमें भी हमें क्या करना है 32 के पहले फैक्टर रिजॉल्व करने हैं। ठीक है, 32 के फैक्टर रिजॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 1 जा 2 6 जा, ठीक 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, यहाँ पे कितने बने 1 2 3 4 5, यहाँ 2 5 5, और यहाँ पे कितने चाहिए हमें 5 के ही पेयर बनाने हैं, तो यहाँ पे कितना पेयर बनेगा 5 का ही एक पेयर बन जाएगा, 5 नंबर्स का ही एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 की पावर 5। ठीक, और हमें ऊपर क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1/5। ठीक, तो 5 5 1/5 सही बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास पावर की पावर में कैसे करते हैं ब्रैकेट का ओपन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, जब पावर मल्टीप्लाई ब्रैकेट हटेगा तो पावर्स क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचेगा 2 की पावर 1 इट मीन्स 2। तो यहाँ का आंसर हमारे पास क्या आया ओनली 2, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 32 की पावर 1/5 2 होता है। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 125 की पावर 1/3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम वही कि 125 के फैक्टर्स को हमें पहले ब्रेक करना है, तो कैसे ब्रेक होगा, ये 2 से तो जाने का नहीं है, तो यहाँ पे हमें किससे डिवाइड करना होगा 5 से, तो 5 से कितने टाइम जा रहा है 5 2 जा और 5 5 जा, ठीक 5 5 जा और 5 1 जा, तो कितने हो गए 1 2 3 3 5 5, पावर कितनी है 1/3, 3 फैक्टर पेयर बनाने थे ना, तो 3 का एक पेयर बन गया ना हमारे पास, ये रहा 3 कपल का एक पेयर बन चुका है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 5 की पावर 3, और यहाँ पे होल ब्रैकेट में क्या बोल रखा है इनने 1/3, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, अभी पता है ना ब्रैकेट जब हटता है तो पावर के ऊपर पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 से 3 गया, तो यहाँ 5 की पावर 1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास 5 आंसर आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का तीनों का मैंने आंसर बता दिया, इसका आया 8, इसका आया 2, इसका आया है 5। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम, क्या बोल रहा है हमें 9 की पावर 3/2, इसको सोल्व करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया 9 को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं, अब 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3 की पावर 2 हो जाएगी, 3 की पावर 2 हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। यहाँ पे हमारे पास क्या बोला है 3/2। ठीक है, अभी मैंने बताया ब्रैकेट में जब पावर मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, ये हमारे पास चीजें टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हो जाएगा 2 × में 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगी 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 इसका फाइनल आंसर है, या फिर आप इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो, वैसे आपकी बुक्स में यही आपका आंसर छोड़ रखा होगा, या फिर लिख सकते हैं इसको 27। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका बी पार्ट हमें बोला है 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5, इसको कैसे सोल्व करेंगे। अभी मैंने आपको जस्ट इस वाले क्वेश्चन में बताया था 32 की पावर 1/5 का मतलब क्या होता है, 2 को भी भूल जाइए, 1/5 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 5 तक जाना है हमको, 2 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 32, ये तो था हमारा क्वेश्चन कि 2 की पावर 5 को ही लिख सकते हैं हम 32। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास पावर कितनी दे रखी है 2/5, अब इस टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको ब्रैकेट घटा देते हैं 2/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे कितना आया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इसका आंसर है, या इसको बोल सकते हैं 2 की पावर 2 का मतलब 4 इसका फाइनल आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। अभी जस्ट मैंने जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन कराए उसी के जैसे सेम है, बस इसमें पावर्स में कुछ नंबर्स और ऐड कर दिए। जैसे हमारे पास है 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4 का मतलब क्या है कि हम 16 को किस तरीके से लिख सकते हैं 4 पेयर में, तो 4 के पेयर में कैसे लिखेंगे हम 2 2 जब देखो 2 2 जब 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 को 4 बार लिखेंगे जब भी तो 16 आता है, ये वही तो लिख रहा है कि 2 को 4 बार लिखेंगे जब भी 16 आना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होता है। ठीक, और ये मैंने आपको बताया अभी इन वाले क्वेश्चंस में कि हम एलसीएम से कर सकते हैं। अब पावर कितनी आ जाएगी 3/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट जब हटेगा तो कितना आएगा 3/4 मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर में, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, पावर में बचा पावर में 3, तो 2 की पावर 3 इसका फाइनल आंसर आ गया। इसका मतलब या 2 की पावर 3 का लिख सकते हैं हम 8 इसका फाइनल आंसर बोलिए, या 2 की पावर 3।
आइए इसके फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं। फोर्थ स्टेप क्या बोल रहा है, 125 की पावर माइनस के 1/3। अभी क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 125 की पावर 1/3, यहाँ पे है माइनस के 1/3। तो सेम ही क्वेश्चन होगा कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 की पावर 3, 125 का मतलब क्या होता है 5 की पावर 3, 5 का क्यूब, आपने पढ़ा होगा 5 का क्यूब होता है 125। ठीक, यहाँ पे हमारे पास क्या बोला है माइनस के 1/3। तो माइनस के 1/3 का मतलब क्या है, पहले तो इसको देखिए अभी चलो मैं पहले ब्रैकेट को सोल्व कराता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/3, ये हमारे पास टर्म बन गई। देखिए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यहाँ कितना बचा 5 की पावर माइनस के 1। यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर था 5 की पावर प्लस 1 मतलब 5। यहाँ पे हमारे पास क्या है 5 की पावर माइनस 1, इसका मतलब 1/5 बताया अभी। ये वाला फॉर्मूला ए की पावर अगर ऐसे माइनस में लिख रही हो तो हम उसको इन्वर्स कर सकते हैं, उसको उल्टा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यही काम करा, इसको हमने इन्वर्स करके 1/5 लिख दिया, ये इसका पॉजिटिव टर्म में बन गया आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुका है। 1.6 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ है, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है हमें, ये लिख रहा है हमारे पास सेम बेस है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। इसको कैसे सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको सेम यहाँ पे फॉर्मूला बताया, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, सेम हमें यूज करना है। बेस को 1 टाइम लिखना है और पावर्स को ऐड करना है, तो 2/3 प्लस 1/5। अब यहीं पे ही क्वेश्चन है, ये सेम फ्रैक्शन का एडिशन मैंने आपको इस वाली वीडियो में सिखाया था कि फ्रैक्शंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करना है। आप ये सारी वीडियो देखिए, आपको ये दोनों वीडियोस में आपको ये कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इस चीज को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस में एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एलसीएम की नीड आएगी, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शंस एलसीएम की फॉर्म में आएंगे जब हम इनको ऐड करेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 3 और 5 की मल्टीप्लाई कितना होता है 15, तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैंने एलसीएम वाली वीडियो में बताया है, उसमें आप वॉच करना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसका एलसीएम इसका 15 आ गया। अब आगे क्या होता है, इन चीज़ों को सोल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा 5 2 = 10 और 3 1 = 3 डिवाइडेड बाई 15। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर कितना आया 2 की पावर 13/15। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है, क्योंकि इससे आगे हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। सबसे पहले हमें क्या है, ये होल पावर को रिजोल्व करना है। ये जो होल पावर लिख रही है इसको पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो 1 की पावर 7 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 3 की होल पावर 7। ठीक, ये हमने फैक्टर्स को ऐसे ब्रैकेट को हटा के पावर्स को अंदर एंट्री करवा दी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 की पावर 7 कितना होता है, 1 की पावर तो कितनी भी कर लीजिए 1 ही आना है। अब यहाँ पे क्या होगा 3 की पावर की पावर, तो क्या है सेम ब्रैकेट वाला फंडा, क्या हो जाएगा पावर्स के मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे कितना आएगा 3 की पावर 21, हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 3 की पावर 21। पर बुक्स में आंसर ये नहीं होता, हमें इसमें क्या करना होता है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसका मतलब इसको क्या करना है, हमको इसको इनवर्स वाले फॉर्मूले से भी रिप्लेस करना है। यहाँ 1/a की पावर n को रिप्लेस करके लिख सकते हैं a की पावर n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर माइनस का 21, ये हमारे पास आंसर है फाइनल। 3 की पावर माइनस का 21 इसका फाइनल आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड के पार्ट चलते हैं। ये क्या क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 की पावर 1/4। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। मैंने अभी आपको बताया था जब डिवाइड में टर्म होती है इसको क्या करते हैं, फॉर्मूला कि इस टर्म्स को ऊपर लेके जाते हैं, माइनस में करके इसकी फिर मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 11 की पावर 1/2 और ये टर्म्स जो है नीचे डिवाइड में इसको ऊपर लेके जाएंगे न्यूमिनेटर के पास, तो मल्टीप्लाई में आएगी, और डिवाइड की टर्म में ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और पावर क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। प्लस की पावर ऊपर जाती माइनस की पावर में इंटरचेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला बनना है, सेम बेस पावर्स ऐड कर दो। 11 का सेम बेस पावर्स को ऐड कर दो, माइनस का साइन है तो भैया ऐड का मतलब वही होता है कि माइनस का साइन है, जो भी साइन है उसको ही यूज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस का 1/2 माइनस 1/4। ठीक, अब इसका सेम हमें क्या करना है, एलसीएम से सॉल्व करना है। तो 4 और 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, और 4 से 2 को जब डिवाइड करेंगे, 2 से 4 को जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। 2 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 2 1 जा 2 ही आएगा।
अब यहाँ पे 4 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, और 1 के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब हमें क्या करना है, अब सिंपली इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/4। यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। आइए अब फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंट बेस है पर पावर सेम है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेस डिफरेंट है पर पावर सेम है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए डिफरेंट बेस पर पावर सेम, तो पावर को 1 टाइम लिखते हैं और बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 × 8 की पावर 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 7 8 जा 56, 56 की पावर 1/2। यही इसका फाइनल आंसर है। 7 8 जा 56 मल्टीप्लाई कर दी बेस की और पावर्स को 1 टाइम लिख दिया। ये हमारे पास 1.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके बताना, कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं नेक्स्ट चैप्टर्स की ऐसे ही हर एक क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन के वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।